बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 10.1 में सवाल नंबर 3 के स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल तफाल के ग्राफ बनाएं। अब इसका पार्ट 1 देखें। y इक्वल 4 की पावर कह लें या कुव्वत कह लें। y इक्वल 4 की पावर x। तो बच्चे अगर x कुव्वत में हो ना, यानी पावर में हो, तो वहां पर जो ग्राफ बनता है उसे कहते हैं कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 189 पर। ये देखो बच्चे, कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ। कुव्वत नमाई तफाल इस शक्ल का एक रियाजाती तफाल होता है। y इक्वल के ए और इसकी जो कुव्वत है वो x है। ऐसे अगर x कुव्वत में आ जाए ना, तो वहां पर बनता है कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ये देखो, यहाँ पर उन्होंने कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ बनाया भी हुआ है। ऐसे कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, अगर आपके पास x कुव्वत में आ जाए तो वहां पर तो बन जाएगा कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ। अगर x बटे के नीचे आ जाए, जैसे इधर भी x बटे के नीचे है, इधर भी x बटे के नीचे है, तो कौन सा तफाल बनेगा? तो बनेगा बच्चे, अगर x बटे में हो ना, माकूस तफाल का ग्राफ। ये देखो, y इक्वल a ओवर x। अगर x बटे में आ जाए और उन्होंने कहा है x नॉट इक्वल टू 0, कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर देखो, y इक्वल a हमारे पास 4 है और अगर हम x को 0 रख लेंगे तो ये देखो 4 डिवाइड 0 करेंगे ना, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसका ऐसे मैथ एरर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर x बटे में होगा ना, तो हमने x को कभी भी 0 के इक्वल नहीं रखना। ठीक है बच्चे। अगर x बटे में हो तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह का ग्राफ। ठीक है, इससे कहते हैं माकूस तफाल का ग्राफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 देखें। y इक्वल 4 की कुव्वत x यानी पावर। ठीक है, अब इसे ग्राफ पर जाहिर करने के लिए हमने क्या करना है, x की कुछ माइनस वाली वैल्यूज ले लेनी है, कुछ जमा वाली वैल्यूज ले लेनी है। आप अपने हिसाब से ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। 3 मैंने माइनस की ले ली, 3 मैंने जमा की ले ली और 1 मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब ये जो हमारी मसावात है ये हमने लिख ली। y इक्वल 4 की कुव्वत x। अब पहले हम x इक्वल -3 दर्ज करेंगे अपनी मसावात में। y इक्वल 4, अब 4 के ऊपर x है तो यहाँ पर हम -3 दर्ज कर देंगे। y इक्वल, अब 4 की पावर -3 है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो बच्चे, आपने ऐसे 4 प्रेस कर देना है और ये वाला जो बटन है ये प्रेस कर देना है। फिर आपने इसकी पावर लिख देनी है, यानी कुव्वत। क्या कुव्वत है? -3। -3 लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आया, 0.0156। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे। 0.0156, ये हमारे पास y आ गया। अगर x इक्वल -3 हो तो y हमारे पास आ जाएगा 0.0156। इधर हम लिख भी लेंगे -3, 0.0156। सेम हम क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही करते थे, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। अब यहाँ पर फिर हमने अपनी मसावात लिख ली। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे। y इक्वल 4। अब 4 की कुव्वत x है तो x की जगह यहाँ पर -2 दर्ज हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 4, फिर इसकी पावर क्या है? -2, इसे लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625। 0.0625। ठीक है, अगर x इक्वल -2 हो तो y हमारे पास क्या आ गया? 0.0625। इसे भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे -2, 0.0625। अब ये जो हमारे पास जितने भी नकात आएंगे ना, इसे हम ग्राफ पर जाहिर करेंगे। आप अपने हिसाब से ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब फिर हमने मसावात लिख ली। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे। y इक्वल 4, अब 4 की कुव्वत x है तो x की जगह -1 दर्ज हो गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.25। y इक्वल आ गया 0.25। x -1 हो तो y आ जाता है 0.25। इसे भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे -1, 0.25। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे।
हमने अपनी मसावार लिख ली, y इक्वल 4 की पावर x। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 0 दर्ज करने से y इक्वल 4। अब 4 की पावर x है यानी कुव्वत x है तो इधर 0 आ जाएगा। अब बच्चे अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो इक्वल 1 के ही होता है। आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करके देख सकते हो, ये देखो तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा। अगर कोई भी वैल्यू हो उसकी पावर 0 हो जाए ना तो वो इक्वल 1 के ही आएगा, y इक्वल 1। जब x इक्वल 0 दर्ज किया तो y हमारे पास 1 आ गया। अब फिर हमने अपनी मसावार लिख ली। अब हम लिखेंगे x इक्वल 1 दर्ज करने से y इक्वल 4 की पावर x है 1 दर्ज कर देंगे y इक्वल। अब 4 की पावर अगर हम 1 सॉल्व करें तो हमारे पास इसका 4 ही आ जाएगा, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब बच्चे जब x इक्वल 1 होगा तो y इक्वल क्या आएगा 4। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0,1 1,4। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, y इक्वल 4। अब 4 के ऊपर x है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे y इक्वल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 16, y इक्वल आ गया 16। जब हमने x 2 पुट किया तो हमारे पास y आ गया 16। अब हम x 3 दर्ज करेंगे, y इक्वल 4x। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 3 दर्ज करने से y इक्वल 4 की कुव्वत x है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा y इक्वल। अब अगर हम 4 कुव्वत 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 64, तो y इक्वल आ गया 64। जब हमने x 3 दर्ज किया तो हमारे पास y आ गया 64। यहाँ पर हम लिख लेंगे 3,64। अब बच्चे ये जो जितने भी हमारे पास नकात आए हैं ना इसे हम जाहिर करेंगे अपने ग्राफ पर। अब बच्चे ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन लगा ली और एक लाइन ऐसे लगा ली। इसे हम x का नाम देते हैं, इसे x डैश y डैश, और ये होता है हमारा ओरिजिन यानी मबदा। हमने क्या किया, अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर कर, ये देखो इधर 0 पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर से लाइन लगा ली, और सेम हमने यहाँ पर भी अपने ओरिजिन को सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगा ली। सेम हमने यहाँ पर भी ये देखो अपने ओरिजिन को 8 पर सेट करके यहाँ पर लाइन लगा ली 1-1 सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है। अब बच्चे ये जो हमारे पास नकात आए थे ना, ये इधर मैंने साइड पर लिख लिए अपनी आसानी के लिए। आप लोग जानते हो ये x वाली लाइन है और ये y वाली। अब y में हमें 64 तक चाहिए थे, मतलब हमने ना इन डॉट्स पर उतने ही नंबर लिखने होते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। y के हमें 64 तक चाहिए थे। अब जब 64 तक चाहिए थे, अगर हम 1-1 करके लिखते 1 2 3 4 5 ऐसे, तो हमें ज्यादा लाइनें लगानी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने इधर 10 20 30 ऐसे करके काउंटिंग लिख ली, क्योंकि हमने 64 तक जाहिर करना था। ऐसे काउंटिंग इसलिए लिखी ताकि हमें कम लाइनें लगानी पड़े। इधर x में हमें 3 तक चाहिए थे तो इधर मैंने सिंपल काउंटिंग ही लिख ली 1 2 3 4 5। सेम यहाँ पर भी y पर इधर 10 20 करके लिखी थी तो y डैश पर भी 10 20 करके ही लिखनी थी, ठीक है। अब y डैश वाला कोई नंबर नहीं हमें चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 डॉट्स ही लगा लिए क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे ज्यादा नंबर। अब सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है -3,0.0156। अब x का -3 किधर है, x का -3 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। अब 0.0156, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर जो है ना, ये जो होता है ना ओरिजिन, यहाँ पर सभी पॉइंट्स का 0 होता है, x का भी, x डैश का भी, y का भी, y डैश का भी। अब 0.016 इसका मतलब 0 से थोड़ा सा ही ऊपर, हम यहाँ पर ही समझ लेते हैं कि ठीक है कि इसके बराबर ही इधर होगा, सही है। अब दूसरा हमने जाहिर करना है -2, अब x का -2 इधर है, ये देखो इधर डॉट लगा लेते हैं, सही है। अब x का -2 इधर, और फिर हमने क्या जाहिर करना है 0.0625, ये भी हम इसके बराबर ही समझ लेंगे कि यहाँ पर ही कहीं होगा, सही है। अब देखो तीसरा नुक्ता -1, अब x का -1 किधर है, इधर, और फिर हमने क्या जाहिर करना है 0.25, ये भी हम इसके बराबर ही समझ लेंगे कि इधर ही कहीं होगा, सही है, क्योंकि 0 से थोड़ा सा ही ऊपर लेंगे। अब चौथा हमने नकात जाहिर करना है 0,1, अब x का 0 इधर, अब y का 1 किधर है, ये देखो x का 0 इधर हो गया। अब 1 हम जानने के लिए ना, ये देखो स्केल पर सेट कर लेते हैं,
यहाँ पर 0 है, इसका मतलब जो 1 है ना वो यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर, ठीक है। इधर ऐसे डॉट लगा लेंगे, अपने अंदाजे से ही लगा रहे हैं, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि 1 किधर होगा, सही है। अब बच्चे देखो, फिर हमने जाहिर करना है 1,4, x का 1 y का 4। अब x का 1 इधर है और y का 4 किधर है, ये देखो हम क्या करेंगे, ये x का 1 है ना तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा लेंगे। अब y का 4 पता करना है, अपने स्केल को ऐसे सेट करेंगे। अब ये देखो, ये जो छोटी लाइंस है ना इनसे गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर हमारा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन लगाई, ऐसे ही हम इधर एक लाइन लगा देंगे। अब जिधर ये इस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं ना, यहाँ पर हम समझ लेंगे हमारा 1,4 है, इधर जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। अब ये जो कच्ची पेंसिल से हमने लाइनें लगाई थी ना, इसे हम रेज कर दें, ठीक है बच्चे। अब 1,4 भी हमें पता चल गया। अब अगले पॉइंट क्या है, 2,16। अब x का 2 इधर और y का 16 किधर होगा, ये देखो 10 और 20 के बीच में ही कहीं 16 आएगा। पहले हम 2 से एक लाइन ऐसे ऊपर लगा लेंगे। अब 16 का पता करने के लिए ये देखो इधर अपना स्केल सेट कर लेंगे। अब 10 के बाद गिनना शुरू करो, ये जो छोटी लाइंस में, ठीक है। 11 12 13 14 15। अब ये जो लाइन है, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में एक लाइन होती है ना, उसके बाद जो लाइन है, इसका मतलब इधर हमारा 16 होगा। इसे भी हम इस लाइन से मिला देंगे। अब जिधर ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पर ये मिल रही है ना, इसका मतलब यहाँ पर होगा हमारा 2,16। अब ये कच्ची पेंसिल वाली लाइन भी रेज कर देंगे। अब देखो 2,16 के बाद 3,64। अब x का 3 किधर है, यहाँ पर। अब y का 64 हम पता करेंगे, ये देखो 3 से ऊपर की तरफ ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब 60 यहाँ पर है ना, तो 60 और 70 के दरमियान 64 देखेंगे, गिनना शुरू कर देते हैं। ये देखो 61 62 63 64। ये जो ये वाली लाइन है ना, इसके साथ ये जो लाइन है यहाँ पर होगा हमारा 64। अब हम इसे भी यहाँ मिला देंगे। अब जिधर ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पर है हमारा 3,64। ये वाली लाइन भी हम कच्ची पेंसिल वाली रेज कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब सभी निकात को हमने जाहिर कर दिया ना, अब हम इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे, और इसे अब इस डॉट तक लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है बच्चे। ऐसे हम इन सभी डॉट्स को मिला देंगे। ये हमारे पास बन गया कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ। ये देखो कुछ इस शक्ल का बन गया हमारे पास, ये देखो, सही है। इसे कहते हैं कुव्वत नमाई तफाल का ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखें, y इक्वल 5 की पावर यानी कुव्वत माइनस x। यहाँ पर भी मैंने कुछ माइनस वाली वैल्यूज ले ली, कुछ जमा वाली वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली, y इक्वल 5 माइनस एक्स। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, y इक्वल 5। अब यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब माइनस ये वाला, अब x की जगह हम x की वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि है -2। y इक्वल 5। अब देखो माइनस माइनस +2। अब अगर हम 5 की कुव्वत 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। ये देखो, ठीक है। तो हमारे पास इसका आ गया 25, y इक्वल 25। जब x इक्वल -2 तो y हमारे पास आ जाएगा 25। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि -2,25। अब देखो फिर हमने अपनी मसावात लिख ली। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया y इक्वल 5। अब देखो माइनस ये वाला जो हमारी रकम में है, अब x की जगह हम -1 दर्ज कर देंगे, y इक्वल 5 माइनस माइनस +1। अब देखो 5 की पावर 1 है तो इसका हमारे पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लेके भी देख सकते हो, ये देखो 5 ही आ जाएगा। जब x इक्वल -1 दर्ज किया, y आ गया हमारे पास 5 -1,5। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे, y इक्वल 5
माइनस x की जगह दर्ज कर देंगे 0। अब बच्चे मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो इक्वल 1 के ही होता है। ये देखो अगर हम 5 पावर -0 लेना तो ये इक्वल 1 ही आएगा। तो यहाँ पर y इक्वल आ गया 1, यहाँ पर भी सेम 1, 0,1। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने अपनी मसावार लिख ली, इधर लिख लिया x इक्वल 1 दर्ज करने से y इक्वल 5। अब माइनस ये वाला x की जगह 1 दर्ज कर देंगे। अब 5 पावर -1 लें अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0.2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.2। जब हमने x इक्वल 1 दर्ज किया तो y आ गया हमारे पास 0.2। इधर हम लिख भी लेंगे 1,0.2। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने अपनी मसावार लिख ली, x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल 5 माइनस अब x की जगह हम 2 दर्ज कर देंगे, y इक्वल। अब अगर हम 5 को वर्थ -2 लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.04। अब y हमारे पास आ गया 0.04। अब हम x इक्वल 3 भी दर्ज कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ ना ज्यादा अच्छे से बन जाए। जितने ज्यादा हम पॉइंट लेंगे उतना ही ज्यादा हमारा ग्राफ वाजिया बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 3 दर्ज करने से y इक्वल 5 माइनस x की जगह हम 3 दर्ज कर देंगे, y इक्वल। अब अगर हम 5 को वर्थ -3 ले 0.08। जब हमने x इक्वल 3 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया 0.008, ठीक है। अब x3 और y आ गया 0.008। इसे भी हम लिख लेंगे 2,0.04। अब बच्चे ये जो हमारे पास नकात आए हैं ना, इसे हम जाहिर करेंगे ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। फिर हमने क्या किया, अपने ओरिजिन को किसी न किसी पॉइंट पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से डॉट्स लगाते गए। ये चारों लाइंस 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लगाई है मैंने, ठीक है। इसे x का नाम दे दिया, इसे x डैश, y डैश, ठीक है। अब बच्चे ये जो हमारे पास नकात आए थे ना, इधर मैंने रफ में साइड में लिख ली है, ये x और ये y। अब y में हमें 25 तक चाहिए थे नंबर्स, ठीक है। तो इधर मैंने काउंटिंग ऐसे लिख ली 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्योंकि हमें 25 तक चाहिए थे। इधर लिख लिया -5, -10। y डैश वाले माइनस वाले y में कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए इसके 2 नंबर्स ही सिर्फ लिख लिए। और x में हमें 3 तक ही चाहिए थे, तो इधर भी मैंने 5 नंबर्स लिख लिए, इधर भी 5 नंबर्स लिख लिए। अब हम सबसे पहले जाहिर करते हैं -2,25। अब x का -2 किधर है, ये देखिए, x का -2 इधर और y का 25 इधर। अब हम क्या करेंगे, अपनी कच्ची पेंसिल ले लेंगे, -2 से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे और इधर 25 की भी ऐसे लाइन लगाएंगे। अब ये जो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल रही है ना, उधर ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा -2,25। अब दूसरा पॉइंट देखो, -1,5। अब x का -1 यहाँ पर और y का 5 इधर। ये वाली वैल्यू x की होती है और ये वाली वैल्यू y की। अब x का -1 इधर है ना, तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा लेंगे और 5 से ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं उधर हम ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे देखो दूसरा पॉइंट देखो 0,1। अब x का 0 यहाँ पर है, इसी लाइन पर जहां पर ओरिजिन होता है ना, वहीं पर सभी पॉइंट्स का 0 है। अब y का 1 किधर होगा, ये देखो, अपने स्केल को ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर 0 है तो इससे एक नंबर ऊपर 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 होगा। इधर हम ऐसे डॉट लगा लेंगे, सही है। यहाँ पर आ गया हमारा 0,1। अगला पॉइंट देखो 1,0.2। अब x का 1 इधर है और 0.2, इसका मतलब इधर कहीं इसके बराबर ही 0.2 होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे डॉट लगा लेंगे, ठीक है। 0.2 अंदाजे से ही के 1 के बराबर ही होगा इधर। अब अगला देखो हमारे पास 2,0.4। अब x का 2 इधर है ना, ये देखो, तो हम इसका भी ऐसे अंदाजे से ही लगा लेंगे कि इधर कहीं 0.04 होगा, ठीक है। अब अगला देखो 3,0.08। अब x का 3 इधर और यहीं कहीं 0.08 होगा अंदाजे से ही, सही है।
अब इसे जब हम 0.08, अब हमें नहीं एग्जैक्ट पता तो हम अंदाजे से ही कह लेंगे कि अगर यहाँ पर 3 है तो इधर इसके सामने ही 0.08 होगा। अब हम इन सभी डॉट्स को आपस में मिला देंगे, ऐसे से ऊपर ले जाएंगे, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये सभी डॉट्स को हम ऐसे मिला देंगे। ये जो हमने लाइंस लगाई थी ना कच्ची पेंसिल से मिलाने के लिए, इसे हम अरेज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे जो मैंने x की वैल्यू ली है आपने वही वैल्यूज लेनी है, आप वैल्यूज चेंज भी ले सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से भी कोई वैल्यूज ले सकते हो, जो आप या जो आपकी टीचर्स ने करवाई हैं वो भी आप ले सकते हो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है y इक्वल 1/x -3 कॉमा, उन्होंने कहा x नहीं ताल्लुक रखता 3 से। अब यहाँ पर x बड़े के नीचे आ गया ना, तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनेगा? मकूस तफाल का ग्राफ। अब मकूस तफाल के ग्राफ की शक्ल इस तरह की होती है। ठीक है बच्चे, इस तरह का अब हमारा ग्राफ बनेगा। अब बच्चे यहाँ पर ना इस तरह को ग्राफ की अच्छी सी जरा शेप आ जाए, इसके लिए हमें x की ज्यादा सारी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे मैंने 4 वैल्यूज माइनस में ले ली, 4 ही प्लस में ले ली और दरमियान में हमारा 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने मतलब -2 -4 -6 -8 करके वैल्यूज ले ली हैं, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा जो x है वो ताल्लुक ना रखता हो 3 से, मतलब 3 वैल्यू हम नहीं ले सकते x की। वो हम क्यों नहीं ले सकते, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। इधर रफ में ये देखो ऐसे रकम है ना y इक्वल 1, अगर हम x की जगह 3 ले लें तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। 1 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, मैथ एरर हो जाएगा। इसीलिए हम x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पर बारी बारी हम वैल्यूज को दर्ज करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी मसावात लिख ली, y इक्वल 1/x - 3 पर अपनी हम मसावात लिख लेंगे और बारी बारी x की वैल्यू दर्ज करेंगे। पहले हम लिख लेंगे x इक्वल -8 दर्ज करने से y इक्वल 1। अब x की जगह हम -8 दर्ज कर देंगे -3, y इक्वल 1। अब देखो बच्चे माइनस माइनस प्लस, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब 1 को डिवाइड करेंगे -11 से, हमारे पास आ जाएगा -0.09, y इक्वल आ गया -0.09। यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x हमारा -8 और y आ गया -0.09। ठीक है, अब हम अपनी मसावात में x इक्वल -6 दर्ज करेंगे, y इक्वल 1। अब यहाँ पर x है, x की जगह -6 दर्ज कर देंगे -3, y इक्वल 1। माइनस माइनस प्लस, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब 1 डिवाइड -9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.111 और आगे ये चलता जा रहा है। ठीक है, इशारिये के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे। देखो x -6 था तो y आ गया -0.111। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे -6 -0.111। अब हम x इक्वल -4 दर्ज करेंगे, अपनी मसावात लिख ली, इधर हमने लिख लिया x इक्वल -4 दर्ज करने से y इक्वल 1। अब यहाँ पर x है -4 दर्ज कर देंगे -3, y इक्वल 1। 4 में 3 प्लस करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 7, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन तो यहाँ पर इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 1 डिवाइड -7 तो हमारे पास आ गया -0.14 पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे ऐसे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे -0.14, x है हमारा -4 और y आ गया -0.14। अगर आप ये नीचे ना भी लिखो तो भी चलेगा, अगर लिख लो तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे। बच्चे हमने अपनी मसावात लिख ली, इधर हमने लिख लिया x इक्वल -2 दर्ज करने से a इक्वल 1, x की जगह -2 दर्ज कर देंगे -3, y इक्वल 1। माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। y इक्वल, अब 1 डिवाइड -5 करें हमारे पास आ जाएगा -0.2, तो यहाँ पर आ गया y इक्वल -0.2।
अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे, y इक्वल 1। अब x की जगह 0 दर्ज कर दिया, -3, y इक्वल 1। 0 में से 3 माइनस करेंगे, इसका -3 ही आएगा। अब 1 डिवाइड -3 कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा -0.33 और आगे ये चलता जा रहा है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे -0.33 कॉमा -0.33। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, y इक्वल 1। अब x की जगह 2 दर्ज कर देंगे, -3, y इक्वल 1। 2 में से 3 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 3, माइनस का साइन तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। अब 1 डिवाइड -1 करेंगे तो हमारे पास इसका -1 ही आएगा। ठीक है, y इक्वल -1। अब जब हमने x2 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया -1। अब हम x4 दर्ज करेंगे, हम x इक्वल 4 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने अपनी मसावार लिख ली, x इक्वल 4 दर्ज करने से y इक्वल 1। अब x की जगह 4 दर्ज करेंगे, 4 - 3। अब बच्चे देखो y इक्वल 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 ही आएगा। अब 1 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, जब हमने x इक्वल 4 रखा तो y हमारे पास आ गया 1। अब हम x इक्वल 6 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने अपनी मसावार लिख लिया x इक्वल 6 दर्ज करने से y इक्वल 1, x की जगह 6 दर्ज कर देंगे, y इक्वल 1। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 ही आ जाएगा। अब 1 को अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.33। ये देखो 0.33 और आगे ये चलता जा रहा है। अब जब हमने x इक्वल 6 रखा तो y हमारे पास आ गया 0.33। अब हम बच्चे x इक्वल 8 दर्ज करेंगे। बच्चे हम लोगों ने अपनी मसावार लिख लिया x इक्वल 8 दर्ज करने से y इक्वल 1, x की जगह 8 दर्ज कर देंगे, 8 - 3। अब 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5। अब 1 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.2। जब हमने x इक्वल 8 रखा तो y हमारे पास आ गया 0.2। अब बच्चे जितने भी हमारे पास नकात आए हैं ना, इसे हम ग्राफ पर जाहिर कर देंगे। ये वैल्यू मैंने ज्यादा ली है ताकि हमारा ग्राफ अच्छे से बन जाए। आप वैल्यूज कम भी कर सकते हैं, ठीक है, कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जाहिर करते हैं इसे ग्राफ पर। तो जी स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। इसे x का नाम x डैश, y और ये हमारा y डैश। ठीक है, x और x डैश में भी मैंने ऐसे नंबर ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और y डैश में भी ऐसे ही ले लिए। ठीक है, अब बच्चे देखो, अगर आपके पास ऐसे रकम हो ना, जैसे हमारे पास जो पार्ट 3 था उसकी क्या रकम थी, पार्ट 3 में ये देखो उन्होंने कहा था x ताल्लुक ना रखता हो 3 से। तो जब आपके पास ऐसी रकम हो जहां पर ऐसे लिखा हो कि x ताल्लुक ना रखता हो, कोई भी नंबर उसके आगे लिखा हो, तो आपने क्या करना है। अब देखो x का 3 इस लाइन पर होगा, है ना, ये देखो 2 और 4 है ना, यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे। ठीक है, ये छोटी लाइंस के दरमियान में ये जो बड़ी लाइन होती है ना, यहाँ पर इसका हाफ होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर, इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा 3 होगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, यहाँ पर भी एक एरो लगा देना है, इधर भी आपने एक एरो लगा देना है, फिर आपने इधर से एक लाइन लगा कर ना ऐसे ना यहाँ से एक लाइन शो करवा कर इसे ऐसे नाम दे देना है अमूदी मुतकारिब। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगा देनी है और इधर से आपने एक लाइन लगाकर यहाँ पर एरो लगाकर इसे आपने नाम दे देना है उफ़की मुतकारिब, ऐसे। ठीक है, जहां पर भी आपके पास ऐसे रकम हो ना कि लिखा हो कि x इससे ना ताल्लुक रखता हो, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से पहले बनाना है। ठीक है, पहले उन्होंने कहा था x ताल्लुक नहीं रखता 3 से, तो हमने x वाली लाइन पर 3 ढूंढा, ऐसे लाइन लगा दी उस पर, इससे दे दिया अमूदी मुतकारिब और यहाँ पर ऐसे एरो लगाकर लिख दिया उफ़की मुतकारिब। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नकात आए हैं ना, इसे हम जाहिर करेंगे इस ग्राफ पर। सबसे पहले देखो -8,
-0.09। अब -8 इधर है ना, इसका मतलब इसके बिल्कुल सामने ही यही कहीं होगा -0.09। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब अगला देखो -6, ये देखो यहाँ पर -6 और कॉमा -0.11। हमने इससे का भी यही अंदाजा लगा लेना है कि इसके बिल्कुल सामने ही होगा कहीं पर, ठीक है। अब अगला देखो -4 कॉमा -0.14। अब -4 यहाँ पर हमने इसके सामने ही कह देना है कि -0.14 कहीं पर होगा। अब अगला देखो -2 कॉमा -0.2। अब -2 इधर, तो हमने कह लेना है इसके बिल्कुल सामने ही कहीं होगा -0.2 भी, इधर ही आपने ऐसे डॉट लगाने हैं। अब अगला देखो 0 कॉमा -0.33। अब x का 0 ये वाला, अब इसका मतलब इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कहीं होगा -0.33, ठीक है। अब अगला देखो बच्चे 2 कॉमा -1। अब x का 2 किधर है, ये देखो ये x का 2 और 1 का -1 इधर कहीं होगा। हमने 0 और 2 के दरमियान में ऐसे सेट कर लेना है अपना स्केल। अब देखो ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में ये बड़ी लाइन होती है, यहाँ पर होगा हमारा -1 हाफ करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐसे 2 से एक नीचे लाइन लगा लेनी है और यहाँ से, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये देखो यहाँ पर मिले हैं ना, इसका मतलब इधर होगा हमारा 2 कॉमा -1। अब ये वाली जो हमने लाइन लगाई है ना कच्ची पेंसिल से, ये रेज कर देंगे। अब अगला देखो बच्चे 4 कॉमा 1। अब x का 4 किधर है, यहाँ पर, और y का 1 किधर होगा। 4 से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन लगा लेंगे। अब y का 1 जानने के लिए ना हमने ये देखो 0 और 2 के दरमियान अपना स्केल सेट कर लेना है। यहाँ पर ये देखो इधर ये जो हाफ है छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, इसका मतलब इधर हमारा 1 होगा। तो हमने इधर से भी एक ऐसे लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं यहाँ पर होगा हमारा 4 कॉमा 1। ये कच्ची पेंसिल वाली लाइन अरेज कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब अगला देखो 6 कॉमा 0.33। अब x का 6 यहाँ पर है ना, तो हमने कह लेना है इसके बिल्कुल यही सामने ही होगा 0.33। अब अगला देखो 8 कॉमा 0.2। अब x का 8 यहाँ पर है, तो इसके बिल्कुल सामने 0.2 होगा कहीं पर। अब देखो बच्चे, अब हमने इसे कैसे मिलाना है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना -8 से, यहाँ से हमने ऐसे मिलाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर, फिर इधर से ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 2 से मिलेगा। फिर हमने ऐसे ध्यान से इसे नीचे ले आना है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी ये वाली जो लाइन हम नीचे ला रहे हैं ना, ये हमारी ये जो मुतकारिब वाली लाइन है इससे टच ना करे, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। सेम जब हमने ये डॉट्स को भी मिलाते हुए ऐसे ऊपर लेके जाना है ना, तो हमने यही ध्यान रखना है कि ये लाइन इस लाइन से, मुतकारिब वाली लाइन से टच ना करे बिल्कुल भी, ठीक है बच्चे। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बटे में जहां पर x हो, इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है इसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखो, y इक्वल 2/x प्लस 3। उन्होंने कहा है x नहीं ताल्लुक रखना चाहिए 0 से। अब 0 से क्यों ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, ये देखो 2, अगर हम x 0 रखें तो अगर हम 2 को 0 पर डिवाइड करें तो ये सॉल्व नहीं होगा, मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम x को इक्वल नहीं रख सकते 0 के। यहाँ पर भी x की मैंने कुछ माइनस वाली वैल्यूज ले ली, कुछ प्लस वाली वैल्यूज ले ली, लेकिन 0 हम नहीं लेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज ली थी वैसे ही ले ली हैं। आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम बारी बारी इन वैल्यूज को x की जगह दर्ज करेंगे। हमने अपनी मसावार लिख ली और लिख लिया x इक्वल -10 दर्ज करने से y इक्वल टू, अब यहाँ पर x है -10 दर्ज हो जाएगा, प्लस 3 y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड -10 करें तो हमारे पास आ जाएगा -0.2, तो यहाँ पर आ गया -0.2। अब हम इसमें 3 प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2.8, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 2.8। जब हमने x इक्वल -10 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया 2.8। अब हम x इक्वल -8 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे हमने अपनी मसावार लिख ली और इधर लिख लिया x इक्वल -8 दर्ज करने से, ठीक है। y इक्वल टू, अब 2/x है, x की जगह -8 दर्ज कर देंगे, प्लस 3 y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड -8 कर दें
हमारे पास इसका आ जाएगा -0.25। तो यहाँ पर आ गया -0.25 और +3 ये वाला। अब हम -0.25 में कर देंगे +3, तो हमारे पास आ जाएगा 2.75। y इक्वल आ गया 2.75। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे। अगर आप नीचे नकात लिखना चाहें इसके वो भी आप लिख सकते हैं। -10, 2.8, -8, 2.75। अब हम x इक्वल -6 दर्ज करेंगे। a इक्वल 2, अब 2 ओवर x है, x की जगह -6 दर्ज हो जाएगा, +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड -6 करें तो हमारे पास आ जाएगा -0.33। अब हम बच्चे इसमें +3 कर लेंगे, तो बच्चे हमारे पास क्या आ गया 2.66 और आगे ये चलता जा रहा है। ये देखो ऐसे आया ना 2.66। अब देखो 2.6, अब ये वाला जो 6 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 6 में 1 प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 7। ऐसे हम इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। y इक्वल 2.67। यहाँ पर इधर बॉक्स में भी हम इसका आंसर लिख देंगे -6, 2.67। अब हम x इक्वल -4 दर्ज करेंगे। पर बच्चे हमने अपनी मसावार लिख ली, इधर लिख लिया x इक्वल -4 दर्ज करने से y इक्वल 2 ओवर x की जगह -4 +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड -4 करें तो हमारे पास आ जाएगा -0.5 और +3 ये वाला नीचे उतार लेंगे। अब 0.5 में अगर हम +3 करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2.5। y इक्वल आ गया हमारे पास 0.5। जब हमने x -4 दर्ज किया, y हमारे पास आ गया 2.5। इधर हम लिख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे x इक्वल -2 दर्ज करने से y इक्वल 2। अब x की जगह हम -2 दर्ज कर देंगे +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड -2 करें तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ये देखो -1। अब -1 +3 प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा y इक्वल 2। जब हमने x इक्वल -2 दर्ज किया तो हमारे पास y आ गया। यहाँ पर बच्चे हम लिख भी लेंगे x -2, तो y आ गया हमारे पास 2। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे। मसावार लिख ली, इधर हमने लिख लिया x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल 2। x की जगह हम 2 दर्ज कर देंगे +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड 2 करें इसका हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 + 3। अब अगर बच्चे हम 3 में 1 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4। y इक्वल 4। जब हमने x इक्वल 2 रखा, y हमारे पास आ गया 4। अब हम x इक्वल 4 दर्ज करेंगे। y इक्वल 2, अब यहाँ पर x है 4 दर्ज कर देंगे +3। अब बच्चे अगर हम 2 डिवाइड 4 करें हमारे पास आ जाएगा 0.5। 0.5 +3, अब हम इसमें +3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। y इक्वल आ गया हमारे पास 3.5। जब हमने x 4 रखा, y हमारे पास आ गया 3.5। x 4 y 3.5। अब हम x इक्वल 6 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे x इक्वल 6 दर्ज करने से y इक्वल 2। अब यहाँ पर x है 6 दर्ज हो जाएगा +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड 6 करें हमारे पास आ जाएगा 0.33। हम 0.33 में +3 कर देंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 3.33 और आगे ये चलता जा रहा है। हम 0.33, हम पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है बच्चे जब हमने x इक्वल 6 रखा, हमारे पास क्या आ गया 3.33। इधर हम लिख भी लेंगे 6, 3.33। अब हम x इक्वल 8 दर्ज करेंगे। अब हम यहाँ पर बच्चे लिख लेंगे x इक्वल 8 दर्ज करने से y इक्वल 2 ओवर x की जगह 8 दर्ज कर देंगे +3। y इक्वल, अब अगर हम 2 डिवाइड 8 करें
हमारे पास आ जाएगा 0.25 +3 ये वाला। अब अगर हम 0.25 में +3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3.25। ठीक है बच्चे, y हमारे पास आ गया 3.25। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 3.25, 8,3.25। अब हम x इक्वल 10 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया x इक्वल 10 दर्ज करने से y इक्वल 2/x है तो 10 दर्ज हो जाएगा +3। अब अगर हम 2 डिवाइड 10 करें तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। y इक्वल 0.2 +3 ये वाला। अब हम 0.2 में +3 कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 3.2। y इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास 3.2। जब हमने x 10 रखा तो y आ गया हमारे पास 3.2, 10,3.2। अब ये जो जितने भी हमारे पास नकात आए हैं ना, इसे हम जाहिर करते हैं ग्राफ पर। अब बच्चे देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमने कैसे लाइन लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, x x डैश y y डैश, 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लगाई हैं लाइंस और अपने नंबर लिख दिए 2 4 6 8 10 12। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 और सेम हमने यहाँ पर भी। अब बच्चे यहाँ पर अगर आप रकम पर गौर करें ना, उन्होंने हमें कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, ये x है वो ताल्लुक ना रखता हो 0 से। अब x की 0 लाइन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ही है ना x का 0, इसका मतलब यही लाइन हमारी मुतकारिब की है। ठीक है, तो हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 इसी के ऊपर है, यही लाइन हमारी मुतकारिब की है। अब हमने जब अपना मतलब पॉइंट्स को आपस में मिलाना है ना, तो हमने कोशिश करनी है इस लाइन के साथ वो पॉइंट्स टच ना करें। ठीक है, अब देखो बच्चे, पहला नकात है हमारा -10,2.8। अब x का -10 यहाँ पर है ना। अब देखो x का -10 इधर है और y का 2.8 किधर होगा। हमने क्या करना है, ऐसे ना ये रख लेना है, स्केल अपना सेट कर लेना है और इधर से गिनती गिनना शुरू हो जानी है ये छोटी लाइनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो यहाँ पर ये 8 आ रहा है ना, इधर हमने डॉट लगा लेना है, तो इधर से एक लाइन लगा लेनी है और सेम हमने -10 से एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं यहाँ पर होगा हमारा -10,2.8। अब अगला देखो -8,2.75। अब 2.75 मतलब ये जो 2.8 है ना, इससे थोड़ा सा कम, तो हमने अंदाजे से ही कह लेना है। ठीक है, ये देखो 2.8 से थोड़ा सा कम कि यहाँ पर शायद होगा 2.75। ठीक है, अब अगला देखो -6,2.67। अब ये -6 की लाइन, अब यहाँ पर भी ठीक है, हमने ये 2.75 से थोड़ा सा ही छोटा, ठीक है, यहाँ पर ही हमने अंदाजा लगा लेना है कि इधर कहीं होगा 2.67 अंदाजे से ही। ठीक है, अब अगला देखो -4,2.5। अब देखो x का -4 वाली ये लाइन और यहाँ पर 2.5 का अंदाजा कैसे लगाएंगे, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन होती है ना, इधर इसका हाफ होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर है हमारा 2.5। तो ये देखो जिधर ये मिले हैं इधर होगा हमारा -4,2.5। अब अगला देखो -2,2। अब x का -2 यहाँ पर और y का 2 इधर। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं यहाँ पर है हमारा -2,2। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमने लाइंस लगाई है ना, इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे अगला देखो हमारा 2,4। ठीक है, 2,4। अब x का 2 किधर है, यहाँ पर, और y का 4 इधर। अब जिधर ये मिले हैं इधर डॉट लगा देंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। अब अगला देखो 4,3.5। अब x का 4 यहाँ पर और y का 3.5 किधर होगा, ये देखो 3 और 4 के दरमियान में ऐसे हाफ कर देना है। ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन होती है ना, यहाँ पर हाफ होता है, तो हमने इधर ऐसे एक डॉट लगा देना है ये छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन पर, यहाँ पर 5 तक बनता है। ठीक है, तो हमने इधर से ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर हमारा क्या है 4,3.5। अब अगला देखो 6,3.3। अब ये हमारी 6 की लाइन
अब यहाँ पर 3 की लाइन, तो हम ऐसे 3 से काउंटिंग गिनेंगे 1 2 3, ऐसे सिर्फ 3 तक, 3 लाइनों तक ही, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इधर होगा हमारा 3.33 ऐसे। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ये लाइनें हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे अगला देखो 8,3.25। अब यहाँ पर 8 की लाइन है ना, अब 3.25, तो हमने 3 और 2 के दरमियान देखना है। ये देखो 1 2 ऐसे 1 2, इसका मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर होगा हमारा 3.2 ऐसे। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर भी ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। अब अगला देखो बच्चे 10 3.2। अब x का 10 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ये 3.2 की ही लाइन आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर ही हमारा 3.2 होगा, ठीक है। अब ये वाली लाइनें अरेज कर देते हैं। अब बच्चे हमने क्या करना है, ये देखो इन डॉट्स को ऐसे मिलाते हुए, ठीक है, ऐसे मिलाते हुए नीचे ले आना है, लेकिन कोशिश यही करनी है हमने कि ये इस लाइन से टच ना करे, क्योंकि यहाँ पर हमारा x इक्वल 0 वाली, क्योंकि यहाँ पर x के 0 वाली लाइन है ना, तो हमने कोशिश यही करनी है कि ये इस लाइन से टच ना करे, ठीक है। इन डॉट्स को मिलाते हुए ऐसे नीचे ले आना है। सेम हमने यहाँ पर भी इन डॉट्स को ऐसे मिलाते हुए ऊपर ले जाना है, और कोशिश यही करनी है कि ये इस लाइन से टच ना करे, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये बन गया इसका ग्राफ। अगर y के आप थोड़ा सा ज्यादा नंबर्स लिख लोगे, मतलब इधर ग्राफ पर जाहिर करने के लिए, तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर कर देंगे, ठीक है, तो भी हमारी अच्छी शेप आ जाएगी ग्राफ की। अगर ऐसे भी कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 देखो, y इक्वल x 1/2। अब बच्चे देखो ये जो 1/2 है ना, इसे हम जजर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जजर का भी यही मतलब होता है कि 1/2, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 1/2 की जगह हम जजर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे किसी भी वैल्यू का अगर हम जजर लेते हैं तो वो हमेशा मतलब जमा वाले नंबर्स का ही जजर ले होता है। जैसे अगर हम 2 का जजर लें, ये देखें, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम जजर -2 का लें तो हमारे पास इसका मैथ एरर आ जाता है। मतलब कभी भी माइनस वाली वैल्यू का ना जजर नहीं ले हो सकता, इसीलिए हम x के सिर्फ जमा वाली वैल्यूज ही लेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने लेनी जमा वाली वैल्यूज ही है, ठीक है। इधर मैंने ले ली x की 0 1 2 3 4 5 6। अब बारी बारी इसे हम मसावात में दर्ज करेंगे। y इक्वल 1/2 की जगह मैंने जजर लगा लिया x। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब x की जगह 0 दर्ज किया, ऊपर जजर आ गया। अब अगर हम 0 का जजर लें, 0 का जजर लेना तो इसका हमारे पास 0 ही आ जाएगा, y इक्वल 0। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि x भी 0 तो y भी हमारे पास 0 आ गया। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब बच्चे देखो इधर x है 1 दर्ज कर दिया, और इसका जजर y इक्वल, अब अगर हम जजर 1 लें, ये देखो बच्चे अगर हम जजर 1 लेंगे तो इसका हमारे पास 1 ही आएगा, y इक्वल 1, ठीक है। अब x भी 1 और y भी 1। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, y इक्वल, अब इधर x है 2 दर्ज हो गया, इसका जजर। अब अगर हम जजर 2 लें का हमारे पास आ जाएगा 1.414 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.414। जब x 2 तो y हमारे पास आ गया 1.414। अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, मसावा लिख ली, y इक्वल, अब इधर x है 3 लिख देंगे जजर। अब अगर हम 3 का जजर लें हमारे पास आ जाएगा 1.732। इधर हम लिख भी लेंगे 1.732। जब हमने x 3 रखा, y आ गया हमारे पास 1.732। अब हम x इक्वल 4 दर्ज करेंगे। बच्चे अपनी मसावार लिख ली, इधर हमने लिख लिया x इक्वल 4 दर्ज करने से y, अब x की जगह 4 दर्ज कर देंगे और ऊपर जजर। अब अगर हम 4 का जजर लें इसका हमारे पास आ जाएगा 2, y इक्वल आ गया 2।
जब हमने x इक्वल 4 रखा, y आ गया हमारे पास 2, 4,2। अब हम x इक्वल 5 दर्ज करेंगे। अगर हमने लिख लिया x इक्वल 5 दर्ज करने से y इक्वल, अब x की जगह 5 आ जाएगा। अब बच्चे अगर हम 5 का जज़र लें 2.236, 2.236 आया ना, ऐसे ये देखो, ये जो 6 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, y इक्वल 2.24। अब यहाँ पर x 5 तो y आ गया 2.24। अब हम x इक्वल 6 दर्ज करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया x इक्वल 6 दर्ज करने से y इक्वल x की जगह 6 दर्ज हो जाएगा और इसका जज़र। अब अगर हम 6 का जज़र लें तो हमारे पास आ जाएगा 2.449, ऐसे है ना। अब देखो ये जो 9 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 2.4 में 1 प्लस कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5, 2.45। x 6 तो y आ गया 2.45, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 5,2.24, 6,2.45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जितने हमारे पास नकात आए हैं इसे हम जाहिर करेंगे अपने ग्राफ पर। अब बच्चे देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। अब मैंने आपको बताया कि हमने जज़र लगाया है, तो जज़र में हम कोई माइनस वाली वैल्यूज नहीं ले सकते, सिर्फ हमने प्लस वाली वैल्यूज ली थी तो हमारे आंसर भी प्लस में आए, इसलिए सिर्फ मैंने x और y का ही ग्राफ बना लिया। ये देखो, अपने ओरिजिन को एक पॉइंट पर सेट कर लिया और 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगाते गए। ठीक है, यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर का फासला, इधर भी 1-1 सेंटीमीटर का फासला। अब हम बारी बारी अपने नकात को ग्राफ पर जाहिर करेंगे। सबसे पहले देखो 0,0, अब x का 0 किधर है, यहाँ पर, और y का 0 भी इसी पॉइंट पर है, यहाँ पर आ गया 0,0। अब दूसरा देखो 1,1, अब x का 1 देखो बच्चे किधर है, यहाँ पर, लाइन लगा देंगे। अब देखो y का 1 किधर है, इधर, तो इधर से भी ऐसे एक लाइन लगा लेंगे। अब जिधर ये मिल रहे हैं यहाँ पर, इधर से हम ऐसे डार्क कर देंगे। अब दूसरा क्या है 2,1.414, अब 1.4 यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 2 और 1.4 इधर कहीं होगा, इधर हमने रख लिया अपना। अब देखो काउंटिंग गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब इधर जो है ना यहाँ पर होगा हमारा 1. यहाँ पर ये जो छोटी लाइन्स है ना, ये जो चौथी लाइन है इस पर, तो हम यहाँ पर भी एक ऐसे लाइन लगा लेंगे और इधर से हम 2 पर एक लाइन लगा लेंगे। अब जिधर ये मिल रहे हैं यहाँ से इसे डार्क कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो 3,1.7, अब ये हमारी 3 की लाइन, तो 3 से ऐसे ऊपर ले जाएंगे। अब 1.7, अब 1 किधर है, यहाँ पर, अब 1 से लेकर हम 7 तक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ पर हमारा होगा 1.7। अब यहाँ से भी हम एक ऐसे लाइन लगा लेंगे, जिधर ये मिले हैं यहाँ पर इसे डार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लाइंस हमने लगाई है ना, अभी इसे हम रिमूव कर देंगे। अब बच्चे आगे देखो हमारा है 4,2, अब x का 4 इधर और y का 2 यहाँ पर, अब हम 4 से ऐसे एक लाइन लगा लेंगे सीधी, और इधर ऐसे 2 से लाइन ले आएंगे। अब जिधर ये मिल रहे हैं इधर हम ऐसे इसे डार्क कर देंगे। अब फिर है हमारा 5,2.24, अब x का 5 इधर, अब y का 2.24 किधर होगा, ये देखो यहाँ पर हमारा 2 है ना, तो यहाँ पर 2, अब ये जो छोटी लाइंस है इससे गिनना शुरू करते हैं, 1 2, इसका मतलब इधर जो है दूसरी लाइन पर यहाँ पर होगा हमारा 2.24। अब हम इसे भी ये 5 वाली लाइन से मिला देंगे। अब देखो, ठीक है, जिधर ये यहाँ पर मिले हैं इधर हम ऐसे डार्क कर देंगे। अब अगला बच्चे देखो 6.245, इसका मतलब ये हमें ना थोड़ा सा लंबा x वाला करना पड़ेगा क्योंकि तभी हमारा 6 आएगा। अब ये वाली लाइन को ना हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर लिया ना 5 को। अब 1 सेंटीमीटर की और लाइन लगा लेंगे इधर 1 तक। अब यहाँ पर एक एरो लगा के
अब जिधर ये 1 आया मतलब 1 सेंटीमीटर के फासले से इधर यहाँ पर डॉट लगा लेंगे और इसे ऐसे नुमायां कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आ गया हमारा 6, ठीक है, क्योंकि 6 तक x की वैल्यू चली गई ना, इसीलिए हमें एक और लाइन चाहिए थी। अब हमने जाहिर करना है 6,2.4। अब यहाँ पर 6 पर एक लाइन लगा लेंगे और इधर से 2.4, ये देखो ये हमारा 2 है ना, तो 4 तक गिनेंगे, ये छोटी लाइंस गिने, ये 2 पर सेट कर 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। इसका मतलब जो इधर है इधर होगा हमारा 2.4। इसे हम इसके साथ मिला देंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर भी इससे जिधर ये मिल रहे हैं इधर हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब ये जो हमने लाइंस लगाई है ना, इसे हम अरेज कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब हम इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, ऐसे हम इसे मिला देंगे। ये हमारा बन गया इसका ग्राफ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 6 देखो, y इक्वल 3x और इसकी कुव्वत है 1/3। अब ये जो 1/3 है ना बच्चे, इसे हम ऐसे जजरुल मकाब की शक्ल में लिख सकते हो। देखो ये जजर और इसके ऊपर 3 है ना, तो इसका यही मतलब होता है 1/3। अगर ऐसे सिंपल जजर हो इसका मतलब होता है 1/2, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई नंबर लिखा हो जाए, जैसे इधर मैंने 3 लिख दिया, तो इसका मतलब 1/3। अब यहाँ पर अगर 1/3 है तो इसे हम ऐसे जजरुल मकाब की शक्ल में लिख सकते हैं, ऐसे y इक्वल 3x, 1/3 को ऐसे लिख देंगे जजरुल मकाब की शक्ल में, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे हम x की माइनस वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं। यहाँ पर चंद वैल्यूज मैंने माइनस की ले ली, चंद प्लस की ले ली और 0 ले लिया। अब बारी बारी इन वैल्यूज को x की जगह दर्ज करें। अब यहाँ पर मैंने अपनी मसावार लिख ली, इधर लिख लिया x इक्वल -3 दर्ज करने से y इक्वल 3, यहाँ पर छोटा सा 3। अब x की जगह यहाँ पर -3 दर्ज हो जाएगा, y इक्वल 3। अब -3 का जजरुल मकाब लेना है। वो कैसे लेना है, शिफ्ट प्रेस किया, ये वाला प्रेस कर देना है, फिर हमने लिख देना है माइनस, तो हमारे पास आ गया -1.44। यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट लगाकर -1.44। अब इससे हम देखो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -4.3। पॉइंट के बाद हम 1 या 2 वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया -4.3, x -3 तो y आ गया -4.3, -3, -4.3। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, ठीक है, y इक्वल 3। अब यहाँ पर x है तो x की जगह -2 दर्ज हो जाएगा, y इक्वल 3। अब अगर हम -2 का जजरुल मकाब लें तो हमारे पास आ जाएगा -1.2599। अब इसे बच्चे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास आ जाएगा -3.7797, ऐसे है ना, ये देखो -3.779। अब -3 पॉइंट, अब देखो ये जो 7 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 7 में 1 प्लस करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 8, y इक्वल -3.8, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आ गया हमारे पास -3.8, -2, -3.8। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे, y, अब इधर x की जगह अब हम दर्ज कर देंगे -1, y इक्वल 3। अब अगर हम -1 का जजरुल मकाब लें, इसका हमारे पास -1 ही आएगा, ठीक है बच्चे। अब अगर हम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमारे पास आ जाएगा -3, y इक्वल आ गया -3, -1, -3। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे, y इक्वल 3। अब इधर x है, x की जगह 0 दर्ज हो जाएगा। बच्चे अगर हम 0 का जजरुल मकाब लें तो इसका हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप लोग जानते हैं इसका क्या आंसर आएगा, 0 ही, y इक्वल 0। अब यहाँ पर x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे x इक्वल 1 दर्ज करने से y इक्वल 3।
अब इधर x है तो 1 दर्ज हो जाएगा। अब बच्चे अगर हम 1 का जज़रुल मकाब लें, इसका 1 ही आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3। जब हमने x इक्वल 1 रखा, y हमारे पास आ गया 3, यहाँ पर y आ गया हमारे पास 1,3। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे। x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल, इधर x है 2 दर्ज हो जाएगा, y इक्वल 3। अब अगर हम 2 का जज़रुल मकाब लें तो इसका हमारे पास आ गया 1.2599। हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 3.7797। अब ऐसे आया ना, देखो 3.779। अब ये जो 7 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.8। ठीक है बच्चे, जब हमने x इक्वल 2 दर्ज किया, y इक्वल आ गया 3.8, तो यहाँ पर आ गया 3.8, 2,3.8। अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे। यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने लिख लिया x इक्वल 3 दर्ज करने से y इक्वल 3, जज़रुल मकाब x की जगह 3 दर्ज हो जाएगा, y इक्वल 3। अब अगर हम जज़रुल मकाब 3 लें तो इसका हमारे पास आ गया 1.44। ठीक है, अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.3, y इक्वल 4.3। जब हमने x इक्वल 3 रखा तो y आ गया हमारे पास 4.3। ये देखिए 3,4.3। अब जितने भी हमारे पास नकात आए हैं इसे हम जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। अब बच्चे देखें, ग्राफ बनाने के लिए हमने एक ऐसे लाइन लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। अपने ओरिजिन को ये देखो 0 पर सेट कर लिया, किसी ना किसी पॉइंट पर सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा देंगे। ये सारी लाइंस 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ही हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास नकात आए थे ये इधर मैंने रॉक में लिख लिए अपनी आसानी के लिए। अब बच्चे ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक लाइन ऐसे लगा ली, एक ऐसे लाइन लगा ली। ये सभी 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ही लगाई हैं। ये देखो ओरिजिन को सेट करके दिखा देती हूँ। ये देखो 1-1 सेंटीमीटर के फासले से। ठीक है, सेम ये भी ऐसे ही है। ठीक है बच्चे, 1-1 सेंटीमीटर के फासले से ही। इधर मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, इधर माइनस वाले नंबर्स, इधर 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6 -8। सबसे पहले हमने जाहिर करना है -3, -4.3। देखो अब बच्चे देखो x का -3 ये वाला है ना यहाँ पर। अब देखो -4.3, ये -4 और 6 के दरमियान में होगा -4.3। ये देखो 1 2 3, ये जो थर्ड नंबर पर लाइन है ना, इसका मतलब यहाँ पर होगा हमारा -4.3। इधर से भी हम लोगों ने एक लाइन लगा लेनी है। अब जिधर ये मिलते हैं ये देखो यहाँ पर हमने डार्क कर देना है ऐसा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो -2, -3.8। अब x का -2 यहाँ पर और y का -3.8। ये देखो, अब देखो बच्चे इधर जिधर ये हाफ है ना, इधर मतलब यहाँ पर होगा -3 हाफ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चे -3 है ना, तो ये 4 से -4 से थोड़ा सा ऊपर, इसका मतलब यहाँ पर कहीं होगा -3.8। अब इसे भी हम ऐसे मिला देंगे। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर डार्क कर देंगे। अब बच्चे अगला पॉइंट देखो -1, -3। अब x का -1 यहाँ पर है और y का -3 किधर होगा, ये 2 और 4 का हाफ कर देंगे यहाँ पर। ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है हाफ कर देंगे, इसका मतलब इधर होगा -3। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर भी हम डार्क कर देंगे। अब हम जाहिर करेंगे 0,0 पर को, ये यहीं पर होगा। ठीक है, अब बच्चे देखो 1,3। अब x का 1 यहाँ पर और y का 3 इधर होगा कहीं। 1 से ऐसे लाइन लगा लेंगे ऊपर। अब 2 और 4 का अगर हम हाफ कर दें यहाँ पर, इसका मतलब इधर हमारा 3 होगा, तो इसे भी हम ऐसे मिला देंगे। अब जिधर ये मिले हैं यहाँ पर हम ऐसे डार्क कर देंगे। अब अगला पॉइंट देखो 2,3.8, ये हमारा 2। अब यहाँ पर हमारा 3 था ना, इसका मतलब 3 से थोड़ा सा ऊपर, 4 से थोड़ा ही नीचे, यहाँ पर कहीं होगा हमारा 3.8। यहाँ पर भी हम ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखो 3,4.3। अब यहाँ पर x का 3
अब y का यहाँ पर 4 है ना, इसका मतलब इधर से थोड़ा सा ऊपर होगा 4.3, ठीक है। अब जिधर ये मिले हैं अंदाजे से ही लगा रहे हैं 4.3, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे डार्क कर देंगे। अब ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इसे हम रिमूव कर देंगे। अब देखो बच्चे, ये जो डॉट्स आए हैं ना हमारे पास, इसे हम आपस में मिला देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है बच्चे। ऐसे हम इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बन गया हमारा ग्राफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 7 देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर -2, ठीक है। अब ये देखो x की पावर -2, ये पावर माइनस में है ना, तो पावर को जमा में लाने के लिए हम x को बटे के नीचे ले आएंगे। जब इस x बटे के नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। इधर ये -2 था, जब हम x को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर जमा में हो जाएगी, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे करके लिख लेना है, y इक्वल 2 ओवर एक्स की पावर 2, पावर को जमा में करने के लिए x को हम नीचे ले आएंगे। अब बच्चे इधर भी हमने कुछ नंबर्स माइनस के ले लिए, कुछ नंबर्स हमने ले लिए प्लस के। यहाँ पर भी हम लोगों ने जीरो नहीं लेना, क्योंकि अगर बटे के नीचे हम जीरो ले लेंगे ऐसे 2 डिवाइड एक्स की जगह जीरो ले लेंगे, जीरो का स्केयर लेंगे जीरो ही आएगा। तो अगर हम 2 को जीरो पर तकसीम करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में भी हम जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये एक्स के जितने भी हमने नंबर्स लिए बारी बारी मसावात में पुट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली, y इक्वल टू एक्स की पावर -2, y इक्वल 2 ओवर एक्स की पावर 2। अब हम x इक्वल -3 दर्ज करेंगे, y इक्वल टू, अब देखो x की जगह -3 और इसका स्केयर है तो स्केयर लगा देंगे, y इक्वल टू। अब अगर हम -3 का स्केयर लें, देखो यहाँ पर माइनस है ना, -3 का जब स्केयर लेंगे तो ऐसे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा कर लेना है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 9, -3 का स्केयर लिया आ गया 9। अब हम 2 डिवाइड 9 कर देंगे, का हमारे पास आ जाएगा 0.22 और आगे ये चलता जा रहा है तो 0.22 हम लिख लेंगे। जब हमने x इक्वल -3 दर्ज किया तो y आ गया हमारे पास 0.22, इधर हम लिख भी लेंगे -3, 0.22, ठीक है बच्चे। अब हम अपनी मसावात में x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, y इक्वल 2। अब x की जगह -2 इसका स्केयर, y इक्वल, अगर हम -2 का स्केयर लें ब्रैकेट लगाकर तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम 2 डिवाइड 4 कर देंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5, y इक्वल 0.5। जब हमने x -2 दर्ज किया तो y हमारे पास आ गया 0.5, -2, 0.5। अब हम x इक्वल -1 दर्ज करेंगे, y इक्वल टू, अब यहाँ पर x है -1 दर्ज हो गया, इसका स्केयर y इक्वल, अब बच्चे अगर हम -1 का स्केयर लें इसका हमारे पास 1 ही आएगा, 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने x इक्वल -1 दर्ज किया, y आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ गया -1, 2। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपनी मसावात लिख ली, इधर लिख लिया x इक्वल 1 दर्ज करने से y इक्वल टू, अब यहाँ पर x है 1 दर्ज कर देंगे, इसका स्केयर y इक्वल टू 1 का स्केयर लेंगे 1 ही आ जाएगा, तो 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 2। जब हमने x इक्वल 1 दर्ज किया, y हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, 2। अब हम x इक्वल 2 दर्ज करेंगे, हमने अपनी मसावात लिख ली बच्चे, इधर लिख लिया x इक्वल 2 दर्ज करने से y इक्वल 2, अब यहाँ पर x है 2 दर्ज कर देंगे, इसका स्केयर y इक्वल 2। अब बच्चे आप लोग जानते हो अगर हम 2 का स्केयर लें इसका हमारे पास 4 आ जाता है, तो 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे इसका हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है बच्चे। तो जब हमने x इक्वल 2 दर्ज किया, y हमारे पास आ गया 0.5। अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल 3 दर्ज करने से y इक्वल टू 3 दर्ज हो गया, इसका स्केयर y इक्वल टू 3 का स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 9, तो अगर हम 2 डिवाइड 9 करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.22, y इक्वल 0.22। जब हमने x इक्वल 3 दर्ज किया तब हमारे पास y आ गया 0.22, इधर हम ऐसे लिख भी लेंगे। अब बच्चे ये जो जितने भी हमारे पास नकात आए हैं इसे हम जाहिर करेंगे अपने ग्राफ पर।
अब बच्चे ग्राफ बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे बना ली, एक लाइन ऐसे बना ली, ये x x डैश y y डैश, ठीक है। सेम हमने अपने ओरिजिन को सेट कर कर एक एक सेंटीमीटर के फासले से ऐसे लाइंस लगा ली, ठीक है। इधर मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया, इधर -1 -2 -3 -4 5 और यहाँ पर जुफ्त अदद लिख लिए, ठीक है। इधर प्लस वाले, इधर y डैश पर माइनस वाले। अब देखो पहले हमने जाहिर करना है -3, 0.2, ये वाली लाइन x की, ये वाली लाइन y की। अब x का -3 किधर है, ये देखो यहाँ पर, और y का 0.2, तो x का -3 यहाँ पर है ना। अब बच्चे देखो x का -3 यहाँ पर है ना, और y का 0.2, हमने ये समझ लेना है कि इसके बिल्कुल ऐसे सामने ही कहीं पर 0.2 होगा, ठीक है, अंदाजे से ही। तो हमने इधर ही डॉट लगाना है। अब दूसरा देखो -2, 0.5, ये यहाँ पर ही हमने डॉट लगाना है, ठीक है, क्योंकि 0.2 0.5 हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता, तो हमने यही अंदाजे से ही कह लेना है कि ये बिल्कुल इसके सामने ही होगा। फिर हमने जाहिर करना है -1, 2। अब x का -1, y का 2। अब x का -1 ये है ना, तो हमने ऐसे ऊपर की तरफ लाइन लगा लेनी है और इधर से 2 की लाइन ले आनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर ऐसे डार्क कर देना है, ठीक है। अब हमने जाहिर करना है 1, 2 को। अब देखो x का 1 ये और y का 2 ये। अब ये दोनों लाइन से जिधर मिल रही हैं हमने यहाँ पर ऐसे डार्क कर देना है, ठीक है। अब 1, 2 भी जाहिर कर दिया। अब हमने जाहिर करना है 2, 0.5। अब x का 2 किधर है, ये देखो यहाँ पर है ना, तो हमने अंदाजे से ही कह लेना है कि इसके बिल्कुल सामने 0.5 होगा, ठीक है। फिर हमने जाहिर करना है 3, 0.2। अब x का 3 इधर, अब यहाँ पर भी हमने अंदाजे से ही कह लेना है कि इसके सामने 0.2 होगा। अब ये जो हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी ना, इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह बनेगा। ये देखो ये पहला हमारे पास पॉइंट था ना, इसे हमने इसके साथ मिला देना है, फिर इसे इसके साथ ऐसे, फिर इसी सिम्मत में हमने ऐसे ऊपर ले जाना है, ठीक है। इस लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा देना है ऐसे। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, इसे इसके साथ मिला देना है, फिर यहाँ पर इसके साथ मिल जाएगा, फिर इसे भी ऐसे ऊपर की सिमत बढ़ा देना है इस लाइन को, ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चे, ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन इजी थे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।